ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય હિન્દી. એની અંદર આપણે પાઠ 6 માલવજી ફોજદાર જોતા હતા, બરાબર ને? તો એની અંદર આપણે એ એકાંકી છે અને એક નાટક છે. એ મેવાડ સામ્રાજ્યનું શિવાજીની વાત છે. અહીંયા શિવાજી અને તાનાજી અને ફોજદારની વાત છે. તો અહીંયા पहले दृश्य में क्या बताया गया था? मालवजी वो शिवाजी सो रहे हैं अपने शयनखंड में और उसका वध करने के लिए वह खुली तलवार लेकर शिवाजी का वध करने के लिए जाते हैं, लेकिन तानाजी है वो उसे बचा लेते हैं. फिर उसको मृत्यु दंड की सजा देने का निर्णय करते हैं. लेकिन उससे पहले उसकी अंतिम इच्छा यह है फौजदार मालवजी की कि वह अपनी माता को मिल के आए. फिर हम दूसरा दृश्य देखते हैं कि स्थान यानी कि वहाँ की जगह कौन सी है. दूसरा दृश्य में कि शिवाजी के दुर्ग का कमरा दोपहर का समय है. शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर बोलते हैं, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उबड़ रहा है. वो तानाजी और शिवाजी दोनों बातें कर रहे हैं. तो तानाजी वो शिवाजी के बड़े सेवक थे. जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ. तानाजी बोल रहे हैं, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है. उसकी वीरता तो देखो कितनी बड़ी है. शिवाजी तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ. इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस. जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है. हाँ, जिस शिवाजी के नाम से हमारी मुगल सेना भी कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस, बड़ी वीरता वाला बालक है. तानाजी कहते हैं, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान प्रवेश कर, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है. अब वह दरबान आता है और कह रहा है कि महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है. शिवाजी कहते हैं, उसे बुलाओ. हाँ, बुला लाओ. फिर दरबान के साथ मालवजी का प्रवेश होता है. फिर मालवजी कहते हैं, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है. शिवाजी बोल रहे हैं, वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालवजी कह रहे हैं, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा. माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी. देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया. हाँ, कि आपसे मिलकर मैं अपने घर गया तो मेरी माता है वो मेरी बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही थी. देखते ही उसने मुझे अपनी छाती से लगा लिया. उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी. अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ. आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और बताना मांगता हूँ. शिवाजी कह रहे हैं, कहो वह कौन सी बात है? मालवजी कहते हैं, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए. हाँ, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद, मुझे तो मृत्युदंड मिलना ही है, तो मेरे जाने के बाद मेरी माँ का देखरेख आप करोगे. शिवाजी कह रहे, वीर पुत्र तुमने सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो. शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता. अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था. हाँ, अब तक वह शिवाजी मालवजी की क्या कर रहे थे? परीक्षा ले रहा था. वत्स तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ. हाँ, मैं अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रहा था. अब मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था तो तुम मेरे परीक्षा में पास हो गए, तो मैं तुम्हारा जो अपराध हुआ है उसको मैं माफ करता हूँ, क्षमा करता हूँ. मालवजी शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हैं. मालवजी कहते हैं कि आप धन्य हैं. शिवाजी कह रहे, मालवजी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ. रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ. मालवजी कहते हैं, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा. हाँ, फिर शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ. देखो, हाँ, एक बालक है, उसकी धन्यता कितनी बड़ी है और वह एक
सैनिक बन गया। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम पाठ पूर्ण करते हैं। अगले वीडियो में इसका हम स्वाध्याय देखेंगे।